जहाँ जिनके पास नेटवर्क का इशू हो वो चाहें तो अपना वीडियो ऑफ भी कर सकते हैं, ऑडियो ऑफ, वीडियो ऑफ, बस सिर्फ एक बार ऑन करना है जब आपके कोई क्वेरीज होंगी तो। पहले शुरुआती दौर में सब चीज को ध्यान से समझेंगे। सो नाउ सी, ये जो हमारा एडवांस एक्सेल का कोर्स होगा, इसमें पूरे कोर्स को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो होगा इसको बोलते हैं हम लोग डेटा एंट्री। सेकेंड पार्ट जो रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं डेटा एनालिसिस, एंड थर्ड पार्ट को बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि ये तीनों पार्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं। सी, अगर हम एक कंपनी में एक डेटा पे काम करते हैं, सो डेफिनेटली हमें डेटा को लेके 2 तरह के चैलेंजेस होंगे। फर्स्ट चैलेंज हमारा एग्जिस्टिंग डेटा को लेके होता है और दूसरा चैलेंज हमारा न्यू डेटा को लेके होता है। एग्जिस्टिंग डेटा और न्यू डेटा, इफ यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा, देन क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो तो डेटा को क्लीन करना, डेटा को सॉर्ट करना, डेटा को फिल्टर करना, डेटा को ट्रिम करना, डेटा को क्लीन करना। देयर आर सेवरल थिंग्स इन डेटा विच इज मैंडेटरी बिफोर एनालिसिस। तो हम लोग डेटा एंट्री वाले पार्ट में कुछ बेसिक, बहुत बेसिक 30-40 टॉपिक्स और ट्रिक्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, जिससे कि हम कम से कम टाइम में हम अपने डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एनालिसिस। यहाँ पे हमारी टॉपिक काफ़ी हो जाती है, 300+ टॉपिक हो जाता है। डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो जैसे आप पाइवट यूज करते हैं, वी लुकअप यूज करते हैं, सम इफ यूज करते हैं, एच लुकअप यूज करते हैं, ये सारी चीज़ों की हेल्प से क्या करते हैं, हम डेटा को एनालाइज करते हैं, जिससे कि हम रिपोर्ट के फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर वी लुकअप, एच लुकअप, जैसे अभी नॉर्मल वी लुकअप, एच लुकअप सब लोग यूज करते हैं, बट डायनेमिक वी लुकअप, 2 डायमेंशनल वी लुकअप, 3 डायमेंशनल वी लुकअप, कई तरीके के वी लुकअप हैं। सम इफ का यूज है, काउंट इफ का यूज है, लॉजिकल फंक्शन का यूज है, पाइवट का यूज है, चार्ट का यूज है। ये सारा कुछ हम लोग एनालिटिक्स के अंदर देखेंगे। तीसरा पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बेसिकली यहाँ पे हमारी जर्नी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी होगी। हम लोग एक्सेल, एडवांस एक्सेल में काफ़ी कुछ अवेयर हो चुके रहेंगे, बट दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज in this part we will learn about data visualization. So how we can create dashboard. डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है? डैशबोर्ड का मतलब होता है कि आपने जो रिपोर्ट बनाया उसको कितना बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से, कितना डायनेमिक तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। क्योंकि डेटा विजुअलाइजेशन में हो सकता है कि जिसके सामने आप प्रेजेंट करने वाले हो अपने डेटा को, अगला बंदा ये हो सकता है कि नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकली वो साउंड नहीं हो। ऐसे केस में आप उनके लिए कितना इजी तरीके से आप अपने रिपोर्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखना है डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर। सो रोड मैप हमारा ये बोलता है कि विल स्टार्ट विद द जीरो, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, एंड वी हैव टू मूव अप टू डैशबोर्ड, हमें डैशबोर्ड तक जाना है। एक नज़र डाल लेते हैं कि आखिरकार इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग किस लेवल तक के डैशबोर्ड यानी किस लेवल तक के रिपोर्ट्स वगैरह को बना पाएंगे। सो वी आर हेयर, इसको रेड जोन में रखते हैं कि अभी मोटा मोटी बेसिक आइडिया है थोड़ा बहुत सबको, बट हमें पहुंचना है डैशबोर्ड तक। ये हमारा रोड मैप होगा, ये पूरी ट्रेनिंग होगी। इस ट्रेनिंग में हम लोग ये सारा कुछ सीखेंगे। सो सीखेंगे तो किस तरह से रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को एक बार देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि डैशबोर्ड होता कैसा है, या डैशबोर्ड में आप किस तरह से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे आगे। सो जस्ट सी केयरफुली। सो आई हैव अ डेटाबेस। इसमें क्या है, कुछ नहीं है,
एक सिटी आईडी है, सिटी के नाम है और 6-7 महीने की इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि किसने क्या परफॉर्म किया है, कितना % परफॉर्मेंस दिया है आउट ऑफ 100। लाइक पटना की जैन की जो परफॉर्मेंस थी वो 82%, फरवरी डाउन गया, मार्च काफ़ी अच्छा रहा, अप्रैल काफ़ी डाउन और भी डाउन, फिर डाउन ही माना जाएगा, देन जस्ट एवरेज पे रुका। सो आप देख सकते हैं सिटी वाइज एक रॉ डेटा है। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द डेटा, जिसमें डेटा आपका इस तरीके से है। लेकिन इसी डेटा को अगर हमें डैशबोर्ड के रूप में दिखाना होगा, सो नाउ यू कैन सी कि इसी डेटा को हम कैसे दिखा पाएंगे और कितना डायनेमिक तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं इस डेटा को। नाउ यू कैन सी कि सिंपली वही डेटा है, पटना, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। देखिए अगर मैं पटना पे क्लिक करता हूँ, पटना की पूरी रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। दिल्ली करता हूँ, दिल्ली की पूरी रिपोर्ट बन के तैयार हो गया। स्पीडोमीटर पे आप देख सकते हो कि उसकी परफॉर्मेंस को बिल्कुल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ये 83%, पटना 54%, कोलकाता 60%, ऋषिकेश 51, शिमला, गुड़गांव, सबके अपने अपने जो भी परसेंटेज हैं यहाँ पे परसेंट में देख सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ हमारा डायनेमिकली चेंज हो रहा है सिंगल क्लिक से। सो वी कैन कंट्रोल कंप्लीट डेटा फ्रॉम दिस लिस्ट। नॉट ओनली फ्रॉम दिस लिस्ट, देयर इज ए बटन, हमने एक बटन बना रखा है यहाँ पे। अगर देखेंगे कि यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है, नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ जा रहा है। सपोज कल के डेट में आपके पास लाखों डेटाबेस है, यहाँ पे नंबर सिस्टम भी डाल रखा है कि आपको फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, 1 लिखेंगे, फर्स्ट रिकॉर्ड पे पहुँच गए। मैं 5th पे जाना है, डायरेक्टली 5th पे चले गए, 10th पे जाना है, 10th पे चले गए, 100 पे जाना है, 100 पे चले गए। सो दिस वे वी कैन प्रेजेंट आवर सिंपल डेटा। दिस सिंपल डेटा, जो कि इतना सिंपल डेटा है, वी कैन प्रेजेंट इन दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म इज कॉल्ड डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब होता है कि कैसे आप अपने सिंपल डेटा को कितना विजुअलाइज और प्रेजेंटेबल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसका ज़रूरत हमें 2 जगह पे पड़ता है। अगर हमारी क्लाइंट मीटिंग है, अगर आप डेटा के साथ बैठेंगे तो एक सिंपल डेटा के साथ ऐसे भी बैठ सकते हैं, इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, और एक तरीका होता है कि हम ऐसे भी बैठ सकते हैं। ऑब्वियसली कि इसकी अलग ही इफेक्ट पड़ेगा सामने वाले के ऊपर, एक इम्पैक्ट जिसको बोलते हैं, इम्पैक्ट अलग ही होता है प्रेजेंट करने का डेटा। यहाँ पे देखेंगे कि बैटरी इफेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे सेम डेटा है, सब कुछ सेम है। हमने परफॉर्मेंस को 3 जोन में बांट दिया है, रेड, ग्रीन और येलो। अगर मैं पटना की बात करता हूँ तो देखेंगे येलो जोन में येलो सिग्नल जल रहा है, ट्रैफिक। दिल्ली ग्रीन, मुंबई रेड, ये जोन वाइज हो रहा है। साथ में देखेंगे कि हमारा बैटरी का जो ग्राफ है उसी हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, जिस हिसाब से हमारी वैल्यू है। 51, 74, गुड़गांव 52, सोनीपत, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को, एक सिंपल डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि डैशबोर्ड का मतलब सिर्फ वो नहीं होता है कि रिपोर्ट फॉर्म में बना के मैंने प्रेजेंट कर दिया, ये है कि हमारी डैशबोर्ड बन गया। दिस इज़ नॉट अ डैशबोर्ड, दिस इज सिंपल रॉ डेटा। सो हमें वो सारे स्टेप्स सीखने हैं ताकि मैं खुद इंडिपेंडेंटली इस लेवल तक पहुंच सकूं। ये पूरा मकसद होना चाहिए आपके पूरे ट्रेनिंग का। क्या सिलेबस धर्मेंद्र जी समझ में आया? अनम्यूट करके बता सकते हैं धर्मेंद्र? यस सर, गॉट इट। क्लियर है? मतलब हमारी डेस्टिनेशन क्लियर हो गया है कि वेयर आई एम, आप कहाँ हो आपको पता है, एंड वेयर आई हैव टू गो, वो डेस्टिनेशन मैंने दिखा दिया कि इस ट्रेनिंग का मेन मकसद आपको कहाँ तक ले जाना है। सो वी आर हेयर एंड वी हैव टू गो अप टू डैशबोर्ड लेवल। होपफुली अगर प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी करेंगे आप, एक और रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि टुडे इज़ द फर्स्ट डे, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर सेशन के बाद मेजरली मैं आपको वीडियो शेयर करा करूंगा। वीडियो के साथ साथ कुछ हमारी रिटेन नोट्स होती है वो भी शेयर करना है,
प्लस जो शीट मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ वो शीट भी जाती है। तो इतने बैकअप के बाद कोई भी बंदा थोड़ा सा 1-2 घंटे अपना टाइम निकाल ले तो आराम से एक्सेल में आप एक अच्छे एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। और नो मैटर कि आप एमआईएस में काम करते हैं, एचआर में काम करते हैं, एडमिन में काम करते हैं, फिनांस में काम करते हैं, सेल्स में काम करते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। एक्सेल इज एवरीवेयर इम्पॉर्टेंट। एक और डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ रिकॉर्ड कि वर्ल्ड वाइड 37% लोग, जो लोग कंपनी में हैं वो 37% लोग एक्सेल यूज करते हैं। जो लोग कंपनी में काम करते हैं, जो लोग डेटा पे काम करते हैं, उसमें से 37% लोग एक्सेल पे यूज करते हैं। तो हाउ एक्सेल इज इम्पॉर्टेंट ये आपको आइडिया लग गया है। डेस्टिनेशन भी पता चल गया कि हम कहाँ हैं और हमें जाना कहाँ है। नाउ वी कैन डिवाइड दिस ट्रेनिंग इनटू 5 और 6 पार्ट। इसको 5 से 6 पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि वो पार्ट्स क्या होगा। उसको हमने एक नाम दिया है, जिसको हमने नाम दिया है उसको पिलर मैंने बोला, पिलर। सो इस पूरी ट्रेनिंग के पीरियड में हम लोग इस पिलर पे काम करने वाले हैं। 5 पिलर्स होगा हमारा। सबसे फर्स्ट पिलर होता है फंक्शंस। फंक्शन, ज़्यादातर लोग फंक्शन और फॉर्मूलाज में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सम को फॉर्मूला बोल देते हैं, वी लुकअप फॉर्मूला बोल देते हैं, बट वी लुकअप कोई फॉर्मूला नहीं है। वी लुकअप इनबिल्ट फंक्शंस होता है। हम लोग जैसे सम है, एवरेज है, इफ है, ये सारे फंक्शंस पढ़ेंगे और इस फंक्शन को कंबाइन करना सीखेंगे कि रिपोर्ट के लिए जो ज़रूरत है कि मल्टीपल फंक्शंस को हाउ वी कैन कंबाइन। तो वो पार्ट हम लोग फॉर्मूलाज के अंदर सीखेंगे। तो फंक्शन सीखने के लिए हमें पूरा बेसिक पे काम करना है और फॉर्मूला बनाने के लिए हमें फंक्शंस पे काम करना पड़ेगा। सो फंक्शंस जितना अच्छे से आप याद रखेंगे, फॉर्मूला उतना ज़्यादा आप सोच पाएंगे, क्रिएटिविटी या आपकी लॉजिक उतना काम करेगा फॉर्मूलाज के पास। नाउ थर्ड पिलर इज टैब ऑप्शंस। हम होम टैब की बात करते हैं तो बहुत सारा फॉर्मेटिंग के लिए मिलता है। इंसर्ट में पाइवट मिलता है, चार्ट मिलता है, पेज लेआउट के अंदर पेज की सेटिंग होती है, फॉर्मूलाज टैब है, डेटा टैब है। इसको हम लोग टैब ऑप्शन बोलते हैं। इसमें भी 100 से ज़्यादा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा होता है असाइनमेंट्स वाला पार्ट, क्योंकि हर एक मेन टॉपिक के बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिया करेंगे प्रैक्टिस के लिए, जिसको आपको ट्राई करना है और कोशिश करना है कि उस क्वेश्चन को विदाउट एनी रीजन कि आज मैं यहाँ बिजी हो गया था, आज प्रोजेक्ट है, ये वो सारे रीजन से हट के यू हैव टू ट्राई योर असाइनमेंट्स। आपको असाइनमेंट ट्राई करना है और उसको हमें रिवर्ट में मैं आपसे रेंडमली पूछूंगा। सारे लोगों का असाइनमेंट चेक करना पॉसिबल नहीं है, मैं आपसे रेंडमली पूछूंगा या आपके जो असाइनमेंट्स में डाउट होंगे उसको हम लोग लेंगे। एंड लास्ट पार्ट इज डैशबोर्ड, जो कि आपने देखा। बट इस 5 पिलर के अलावा भी एक पिलर होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज शॉर्ट कीज। काम करते हुए अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं 50-60 शॉर्ट कीज याद हो जाए, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ऑल्ट कंट्रोल वी, ऑल्ट डीपी, ये कुछ शॉर्ट कीज हैं। इससे क्या होगा कि हमारा काम थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो हम लोग एक छठे पिलर के रूप में शॉर्ट कीज के ऊपर भी काम करेंगे, शॉर्ट कीज भी सीखेंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो है वो हमारा फंक्शंस है, फॉर्मूलाज है, टैब के ऑप्शंस हैं, असाइनमेंट्स हैं, डैशबोर्ड है, प्लस शॉर्ट कीज है। चलिए अब हम एक्सेल में वो पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं जो मेजरली ज़्यादातर लोग जानते हैं, बट मैंने बोला था जैसे मैं स्क्रैच से शुरू करूंगा, बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। तो सबसे फर्स्ट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मोस्टली
इसके बारे में अवेयर होंगे आप लोग। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक टर्म। बेसिक टर्म का मतलब ये होता है कि एक्सेल में जब आप किसी फंक्शंस या फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जबकि ये बहुत कॉमन टर्म है, बेसिक टर्म है ये। जैसे बेसिक टर्म में है आपके रोज हैं, कॉलम्स है, सेल है, रेंज है, सेल एड्रेस है, शीट है, डेटा है। कुछ ये टर्म है जिसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी मेरे समझ से 90% लोगों को पता होगा ये सारी चीजें। अभिजीत एक बार अनम्यूट करेंगे आप? हाँ जी सर। जी अभिजीत, इस कुछ टर्म के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आपको, बताएंगे? यस यस, रोज, कॉलम, सेल, रेंज, सेल एड्रेस, शीट, डाटा, ये तो अपना जनरल हम अपना यूज कर रहे हैं सर। या जी, सो व्हाट इज रोज? जो अपना रोज मीन्स अपना 1 2 3 अपना जब हम अपना सिलेक्ट करते हैं तो रोज अपना दिखता है, और सीधा रहेगा वो अपना कॉलम रहेगा। बिल्कुल। या 1 सेल 2 अपना 3 पर्टिकुलर सेल वी कैन अपना सिलेक्ट। जी, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है। रेंज रेंज क्या है सर? रेंज अब मैं सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ रेस्ट। अच्छा ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आप देख रहे हैं, सो दीज आर रोज। ये वाला, ये हम रोज बोलेंगे। और जो ABCD के फॉर्म में है, सो दैट इज कॉलम्स, ABCDEFGH, ये हमारी कॉलम्स है। एक स्पेशली ये बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं, और एक से ज़्यादा सेल को हम लोग, मोर देन वन सेल इज कॉल्ड रेंज। सपोज आपने एक डेटा क्रिएट किया है जो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक खत्म होता है। बहुत छोटा डेटा की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े डेटाबेस में लाखों करोड़ों सेल्स यूज होते हैं। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस जगह से इस जगह तक, इस पूरे एरिया को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज मीन्स मोर देन वन सेल। अब हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, एक सेल की आइडेंटिटी होती है, सो दैट आइडेंटिटी इज कॉल्ड सेल एड्रेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेल का क्या नाम है, तो आप बताते हो कि सर E3 है। सो E3 इज अ एड्रेस। E3 क्या हो गया? हमारा एड्रेस हो गया। अगर मैंने बोला ये इस सेल का क्या नाम है, इस सेल का नाम है F5, तो F5 क्या हो गया? हमारा एड्रेस हो गया। मैंने बोला कि ये जो मैंने रेड कलर का सेल हाईलाइट किया है, इस सेल का क्या नाम है, तो हमें देखना है कि हम किस कॉलम और किस रो में हैं। और उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे दिख जाएगा आपको G8। सो G8, तो इंडिपेंडेंटली हर सेल का एक नाम है, ताकि इजिली आपको, मैं अगर बोलूँ कि आप A1 पे चले जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने बोला J3 पे जाना है, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। G1 की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सो दैट इज वाई सेल एड्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू शीट। आपको पता ही है कि इसको शीट हम लोग बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको शीट्स भी बोलते हैं और वर्कबुक भी बोल सकते हैं। एक को सिंगल को शीट बोलते हैं और एक से ज़्यादा को शीट्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है डेटा। डेटा विजय, सर जो हम इनपुट डालते हैं ना उसको डेटा पूरा। जी जी जी, फिर से रिपीट करें। जो इनपुट, जो डाटा डालते हैं अंदर, जो डाटा डालते हैं उसको डाटा कैसे बोल सकते हैं? अभी पहले sorry, आपने sir. ठीक बोला था। वो जो हम इनपुट डालते हैं ना अंदर Excel में, एग्जैक्टली वो डाटा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन कि जब भी कभी आप किसी डेटा को क्रिएट करेंगे
तो उसमें जो हम इनपुट डालते हैं वो इनपुट क्या होता है, इंफॉर्मेशन ही तो होता है। वो किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, एचआर का डेटा हो सकता है, सेल्स का डेटा हो सकता है, एमआईएस का डेटा हो सकता है, फिनांस का डेटा हो सकता है। बट डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा इज नथिंग, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने ये रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है कि ये नाम है बंदे का, ये इसकी एम्प्लॉय आईडी है और ये इसकी सैलरी है, तो ये फिनांस वाले भी मेंटेन कर सकते हैं, एचआर वाले भी कर सकते हैं। क्या सामान खरीद के आया, क्या बिका है, सेल्स का डेटा सेल्स पर्सन भी स्टोर कर सकते हैं, इस डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो डेटा की रिक्वायरमेंट तो सब लोगों की को पड़ेगी, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो। तो डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन। अब अगला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा फील्ड। दुनिया की कोई भी कंपनी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, सिर्फ 6 ही तरह का फील्ड होता है जो डेटा के में यूज होता है। एक फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर, सबसे ज्यादा पॉपुलर है नंबर। दूसरा होता है टेक्स्ट, तीसरा होता है डेट, चौथा होता है टाइम, पांचवा होता है आपका सिंबल, छठा होता है मिक्स्ड। यही 6 कैटेगरी हो सकती है, दुनिया का कोई भी डेटा उठा लें आप। सबसे पहले नंबर पे आते हैं। जैसे किसी का आप सीरियल नंबर बनाते हो, किसी का रोल नंबर बनाते हो, किसी की सैलरी आप मेंशन करते हो, किसी का मोबाइल नंबर आप स्टोर करते हैं, किसी की कॉस्ट प्राइस आप, किसी की सेल्स प्राइस आप, ये सारे क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, सैलरी, ये प्योर नंबर में आता है, नंबर की कैटेगरी में ये सारा आता है। नाउ कम टू टैक्स। टैक्स आपको पता ही है कि जब भी कभी एक डेटा बनता है तो बंदे का नाम आएगा ही आएगा। प्रोडक्ट हो सकता है, सिटी हो सकता है, कोर्स हो सकता है, और भी चीज़ें टैक्स में आ सकती है। डेट, डेट की जब बात आती है तो डेट में बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकता है किसी का, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी का, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, डेट ऑफ एक्सपायरी हो सकता है, डेट ऑफ मैरिज हो सकता है, डेट ऑफ एनिवर्सरी हो सकता है, दुनिया भर की है, दैट इज रिलेटेड टू डेट। सेम है टाइम का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग क्लास ले रहे हैं, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो बैच टाइम, टाइम से जुड़ा हुआ चीज है बैच टाइम। मूवी टाइम, फ्लाइट टाइम, ट्रेन टाइम, इस तरह से जहां पे टाइम मेंशन होता है उसको हम टाइम्स के सेक्शंस में रखते हैं। ऐसे डेटा बनाते हुए कई सिंबल्स की भी हमें जरूरत पड़ती है, जिस सिंबल को हमें यूज करना आना चाहिए। जैसे आपने एट द रेट यूज करते हो, आप एंड यूज करते हो, आप ब्रैकेट यूज करते हो, कॉमा करते हो, फुल स्टॉप करते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। मिक्स, मिक्स का मतलब होता है मिला हुआ। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ईमेल आईडी और एड्रेस। आप लोगों में से 99% लोगों की ईमेल आईडी में आपका नाम होगा, कुछ नंबर्स होंगे @gmail.com, या फिर आपकी कंपनी का डोमेन नाम से बना होगा आईडी मेजरली। तो यहाँ पे टेक्स्ट भी आ गया, सिंबल भी आ गया, नंबर भी आ गया, सो दैट इज कॉल्ड मिक्स। एड्रेस भी सेम ही होता है, जैसे F76 गली नंबर 3, समथिंग लाइक दैट, पिन 110030, समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर मिक्स्ड काइंड ऑफ थिंग। मिक्स में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार एम्प्लॉय आईडी भी मिक्स बनाई जाती है। आपका पैन कार्ड जो होता है वो भी मिक्स का ही एग्जांपल है, AOCPK कुछ ऐसे लिखते हैं आप। हो गया लेकिन वो बनने में नहीं आ रहा है इसमें। देखो ना जरा, आ कोई जाएगा। डाउट यहाँ तक में? किसी को अगर आप डाउट है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं यहाँ तक में। एक वो एक ना वो चल रहा है, वो एक्शन का हुआ है। किसी की आवाज़ तो आ रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन पूछ रहा है, या ऐसे आपस में बात कर रहे हैं।
महिमा मैम आप आई हैं अपने सीट पे वापस? अनम्यूट करेंगे प्लीज महिमा। Hello? यस 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 महिमा। Yeah. सो Yeah. सो आप क्या देखती हैं यहाँ पे? व्हाट इज योर KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी I am in एरिया क्या है? So I am in HR department. ओके ग्रेट ग्रेट। Yeah. So I look after the payroll process and attendance related and the joining formalities. ओके ग्रेट, ठीक है ठीक है। सो यहाँ तक में महिमा कोई डाउट है? जो अभी हमने बात करी है बिल्कुल बेसिक बात करी है। Hello? मैंने पूछा कोई डाउट है अभी तक में? No sir, no doubt. ग्रेट ओके। अगर कुछ भी डाउट होगा तो हैंड रेज करना है। और दत्ता साहब आपकी हैंड कंटिन्यू रेज ही है, कुछ पूछना चाहते हैं या रेज ही रह गया? नाउ इट्स गुड, ठीक है। हैंड तभी रेज करना है जब आपकी कोई क्वेरीज होगी, क्योंकि अभी कुछ क्वेरीज नहीं होगी क्योंकि अभी बहुत बेसिक चल रहा है, लेकिन एकदम से गियर चेंज होगा बेसिक में ही। एकदम से कुछ ऐसी ट्रिक्स आप सीखेंगे जो बिल्कुल आपके अभी से यूज करना शुरू कर देंगे आप। तो बेसिक टर्म और डेटा फील्ड के बारे में जानने के बाद हम लोग जो एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, इस टॉपिक को बोलते हैं इनबिल्ड कस्टम लिस्ट इसको बोलते हैं। हमें पता है कि आप लोगों में से 90% लोगों को पता होगा और 100% लोग इसको यूज करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी लोग हों जिनको ये नहीं पता हो या उनको ज़रूरत नहीं पड़ती होगी कि भाई वीकली रिपोर्ट्स हमें बनाने हैं या डेली रिपोर्ट्स बनानी है। संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरह से डेली रिपोर्ट्स नहीं बनानी होगी, वीकली नहीं बनानी होगी, मंथली रिपोर्ट्स नहीं बनानी होगी। ये बात हो ही नहीं सकता है कि आप लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होगा कि संडे लिखने के बाद आपको मंडे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसको बोलते हैं इनबिल्ड कस्टम लिस्ट, यानी कि कभी भी डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स आपको बनाने हैं तो यू डोंट हैव टू राइट all the name, just you have to write the first name and then you have to drag it down। यही चीज आप मंथ के केस में भी कर सकते हैं। आप कोई एक मंथ का नाम लिखेंगे एंड देन यू कैन ड्रैग, और कोई जरूरी नहीं कि हम जनवरी से या संडे से शुरू करें। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑल्सो, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर ओनली। सो DEC लिख के भी ड्रैग करके वी कैन गेट द डेटा। इसको बोलते हैं हम लोग इनबिल्ड कस्टम लिस्ट, यानी कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिनको वीकली, मंथली रिपोर्ट्स नहीं बनानी होती है, डेली रिपोर्ट्स नहीं बनानी होती है। बट अगर आज से पहले तक अगर आप संडे के बाद मंडे लिख रहे थे तो आज के बाद संडे के बाद मंडे की लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी होता है एक्सेल में। इसलिए आपको ये चीज़ें जानना चाहिए कि ये चीज़ें होती है ऑलरेडी। बस आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करके इसको अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, ताकि आप जब भी कभी इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो आपके सामने इसके बारे में पता हो। देखिए यही नोट्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि शीट तो मैं दे ही रहा हूँ, प्लस साथ में ये नोट्स जो मिलेगा तो कभी भी आप अपने ट्रेनिंग को रिकॉल कर पाएंगे अपार्ट फ्रॉम वीडियो ऑल्सो इस नोट्स से। अच्छा, आप लोग में से बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता था, ये वाली बात, ईमानदारी से। किसी को, सबको पता था? ग्रेट। अगर सबको रियली में पता था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इनबिल्ट कस्टम लिस्ट का यूज हमारी डेली रूटीन में जो रिपोर्ट्स बनते हैं उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो बात अब मैं पूछने जा रहा हूँ
या बताने जा रहा हूँ, हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए 15-20 लोग जो भी हैं किसी को भी पता होगा। अगर कोई आप लोगों में से एक बताते हैं तो मैं समझूंगा कि आप 5000 में से एक लोग हैं, क्योंकि पिछले 5000 लोगों में से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया है। देखते हैं, शायद आपको पता हो। सो आई एम राइटिंग हियर फ्यू नेम्स। यहाँ पे मैं अभिजीत लिख रहा हूँ, एक नाम और लिखता हूँ, विजय लिखता हूँ, एक नाम और लिखता हूँ, महिमा लिखता हूँ, एक नाम और लिखता हूँ, नेहा, एक और ले लेते हैं, प्रदीप, राहुल। चलिए, मैंने कुछ नाम लिखे हैं। मेरा क्वेश्चन, चलो सर राहुल जी आपसे ही है कि अगर मैं आपके नाम को लिखने के बाद अगर मैं ड्रैग करूंगा तो क्या होगा? राहुल सर आपसे क्वेश्चन है। आप एक बार अनम्यूट कर लेंगे प्लीज, पहले अनम्यूट कर लेंगे, जवाब देने के लिए अनम्यूट कर लेंगे प्लीज जी। तो नीचे नीचे राहुल ही आएगा। राहुल ही आएगा ना जी। लेकिन आपके नाम के साथ तो सोनाली और लक्ष्मी और ब्रजेश आ रहा है। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रदीप जी के साथ देखता हूं कि क्या होता है। प्रदीप के साथ सिर्फ प्रदीप हो रहा है। भाई राहुल में ऐसी क्या बात है जो प्रदीप सर में नहीं है? सवाल नाम में नहीं है, सवाल टेक्निक में है, काम में है। मैं नेहा लिखता हूं तो देख सकते हैं कि सिर्फ नेहा आ रहा है। महिमा लिख रहा हूं तो महिमा आ रहा है। विजय लिख रहा हूं तो विजय आ रहा है। अभिजीत लिख रहा हूं तो अभिजीत आ रहा है। ये राहुल में क्या बात होगी? दिस इज वी हैव टू लर्न। किसी को आइडिया है कि ये आ कहां से रहा है? इस टॉपिक का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। एक्चुअली क्या होता है कि आज जस्ट इमेजिन करें कि आज आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिपेंडेंटली। महिमा ने बताया कि सी इज इन HR, तो ये कंपनी को एक रिप्रेजेंट कर रही हैं, बट एज ए HR पर्सन क्या ये अकेली कंपनी में तो नहीं है, इनकी बहुत सारी टीम हो सकती है। राहुल अकेले तो नहीं होंगे, प्रदीप अकेले तो नहीं होंगे, नेहा अकेली तो नहीं होंगी, विजय अकेले नहीं होंगे। जब हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंपनी में जब बात होती है तो एक टीम की बात होती है, और जब टीम की बात होती है तो सुबह से शाम तक 15 से 20 रिपोर्ट बनते हैं टीम वाइज। इफ यू आर टीम लीडर, मान लो कि प्रदीप टीम लीडर हैं, अपने टीम से रिलेटेड कई रिपोर्ट्स इनको सुबह से शाम तक बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल प्रदीप अपना नाम लिख के प्रदीप ही आएगा, लेकिन अगर हम ये ट्रिक सीखते हैं तो प्रदीप लिखने के बाद ये सारे नाम आएंगे। सुबह में एक अटेंडेंस रिपोर्ट बनाएंगे अपनी टीम की, सबको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट बनाएंगे, सबकी वर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, सबका वर्क सबमिशन रिपोर्ट बनेगा, सबकी सेल्स रिपोर्ट बनेगी, सबका प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगा। तो दुनिया भर के रिपोर्ट्स टीम वाइज बनेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, तो हम टीम की बात कर रहे हैं। आज के डेट में हमारी कंपनी मान ले कि 10 प्रोडक्ट बना रही है, या 10 प्रोडक्ट में हम लोग डील करते हैं। आप हर बार ये कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं से, मैं तो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा। अभी आपके सामने एप्पल लिखा, ड्रैग किया, आ गया पूरी लिस्ट। आपकी कंपनी मल्टी सिटी बिजनेस करती है, पटना में लिख रहा हूँ, अपने आप देखेंगे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सब आ जा रहा है। मेरी मल्टीनेशनल कंपनी है, मैं इंडिया लिख रहा हूँ तो इंडिया आना चाहिए, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, चाइना सब आ रहा है। सो वी हैव टू लर्न द ट्रिक्स। दिस इज द सेम ट्रिक, जो ट्रिक अभी सीखने वाले हैं, इसी ट्रिक को यूज करके कम से कम आज ये ट्रिक सीखने में मैक्सिमम हम लोगों को लगेगा तो 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। लेकिन मैं आज से मैं गारंटी देता हूँ कि जो लोग रिपोर्टिंग में हैं उनको
उनको आज से कम 30 to 40 मिनट्स खाली इस ट्रिक से बचना शुरू हो जाएगा टाइम, क्योंकि हर बार ऐसे कई रिपोर्ट्स आपको बनाना होगा इन फ्यूचर में, जहाँ पे आप हर बार पहले फाइल खोलेंगे जहाँ पे इनके नाम होंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, इनके जहाँ नाम होंगे वो ओपन करेंगे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे। हर बार मैं तो ना कोई फाइल खोल रहा हूँ, बस यहाँ नाम लिख रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, हो जा रहा है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कस्टम लिस्ट क्रिएशन। जिसके थ्रू ये सब हो रहा है उसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। बट इसको कैसे किया जाता है वो सीखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपकी टीम की लिस्ट हो या आपके प्रोडक्ट की लिस्ट हो, कंपनी का लिस्ट हो, क्लाइंट का लिस्ट हो, ब्रांड का लिस्ट हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उस सारी लिस्ट को एक बार बना लें, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को नहीं पता होता कि राहुल, सोनाली, लक्ष्मी, प्रदीप, नेहा कौन है। सो यू हैव टू जस्ट क्रिएट अ लिस्ट फर्स्ट टाइम, एक बार। इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और फाइल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फाइल में। फाइल में जाने के बाद कई सारे ऑप्शंस में सबसे लास्ट में होता है ऑप्शंस, और ऑप्शंस में भी कई ऑप्शंस होते हैं, उसमें होता है एडवांस। देखिए अभी तक हमने सिर्फ 3 सेकेंड यूज किए, फिर से रिपीट करके दिखा देता हूँ। सिलेक्शन के बाद फाइल पे क्लिक किया 1 सेकेंड, ऑप्शंस में गए 2 सेकेंड और एडवांस में गए 3 सेकेंड। और यहाँ आके नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि एडवांस में कई फीचर्स आपको सिखाएंगे, इसमें जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक छोटा सा फीचर होता है, इसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट में जाके सिंपली आपको इंपोर्ट कर लेना है और इंपोर्ट करके ओके कर देंगे। और आज के बाद ओके करने के बाद आप प्रदीप को लिखेंगे मेरे कंप्यूटर के किसी भी फाइल के साथ, तो प्रदीप के साथ पूरा नाम आएगा, इवन नेहा के साथ पूरा नाम आएगा, इवन विजय के साथ हमारा पूरा नाम आएगा, अभिजीत के साथ पूरा नाम। मतलब आपकी लिस्ट में किसी भी एक बंदे का नाम लिखने से यू विल गेट द होल लिस्ट, एंड दिस विल सेव योर 30 to 40 मिनट्स ऑन डेली बेसिस पे। 30 को भी छोड़ दो, सोचो अगर 20 मिनट्स भी हमारा, 25 मिनट्स भी रोज हमारा सिर्फ एक ट्रिक से बचता है, तो हाउ मच टाइम यू कैन सेव योर ऑलमोस्ट टाइम, हाउ मच टाइम यू कैन सेव योर टाइम और योर कंपनीज टाइम। ये आपको खुद कैलकुलेट करने की जरूरत है। कुछ सवाल है? शायद कुछ सवाल है? धर्मेंद्र आपका कुछ सवाल है? ये सर, ये जो फॉर्मूला है जी, पहले तो ये बता दें कि ना तो ये फॉर्मूला है ना ये फंक्शन है, ये टैब के ऑप्शंस हैं, टैब के ऑप्शंस हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे पिलर दिखाया था कि फंक्शन या फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्वल साइन, जैसे सम, वी लुकअप, ये सबको फॉर्मूला फंक्शन बोलते हैं। टैब ऑप्शन, ये टैब में जाके, होम टैब में, इंसर्ट में जाके, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, ये जो फंक्शन है या जो तरीका है, इसके बारे में कुछ पूछ रहे हैं आप? जी बताएं। नहीं, बस सर ये पूछ रहा था कि ये फॉर्मूला है या फिर ये कोई बाय डिफॉल्ट ये एक्सेल का एक अपना वो होता है? एक्सेल की ये अंदर इंटरनल फीचर है, लेकिन ये हाँ, 5000 लोगों में से शायद ही एक आध को पता होता है। अभी तक में मैं 20,000 लोगों को ट्रेंड कर चुका हूँ, लेकिन हमें आज तक कोई नहीं मिला जो बता दे कि हाँ सर ये तो मेरे को पहले से आता है। लेकिन ये बात जरूर है कि 20,000 में से 20,000 लोग आप यूज कर रहे हैं और अपना टाइम कम से कम 10, 20, 25 मिनट तो रोज तो बचा रहे हैं सिर्फ एक ट्रिक से। और आप एनालाइज करके देखें अपने रिपोर्ट को कि कहाँ कहाँ पे आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। आपके भी अपने सर अभी आप 1-2 एग्जांपल आप ही बताइए, इसको बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं? कोई आप अपने आपकी कंपनी में जो ब्रांड चलता है, 2-4 ब्रांड का नाम लीजिए, क्योंकि मैं इस मामले में मेरा वीक है आपके ब्रांड में। ब्रांड की जगह कोई आइटम नहीं ले सकते, जैसे कोई प्रोडक्ट नेम या फिर कोई ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोजेक्ट ले लीजिए, डिपार्टमेंट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। सपोज दैट हमारे 5 प्रोडक्ट है, 5 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम 2000 प्रोडक्ट है, सारे तो नहीं बता पाएंगे, तो चलिए 5-6 प्रोडक्ट ले लेते हैं। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट का नाम फटाफट बता दें। SR2, SR3, SR4, 5 तक कर लीजिए अभी आप। SR2, SR3, SR4, SR5, SR6। अच्छा ऐसा लिख दिया, ओके ठीक है।
ऐसा लिखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, ये तो खैर आपको एक ट्रिक और मैं बता दूं इसके साथ। अगर मैं किसी टेक्स्ट को लिखता हूं, सिर्फ देखिए एसआर को लिखता हूं ओके तो सिर्फ एसआर आएगा। अगर मैं 2 लिखता हूं नंबर तो सिर्फ 2 आता है। लेकिन अगर इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए, ओके SR-2 कर दे या SR2 कर दे, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये नंबर चेंज करता है। ये भी एक ट्रिक है, यस ये भी एक ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। जैसे हम रूम नंबर बनाते हैं, हाउस नंबर बनाते हैं या रोल नंबर बनाते हैं, तो रोल नंबर मैंने 1 लिख दिया तो ये अपने आप हेडिंग रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 के साथ आएगा। देखिए ये ट्रिक होता है, आप सिंपल रोल नंबर लिख के छोड़ दो, ओके so you will get the same value. If you put 1 simply you will get the same value. लेकिन ये दोनों को मिक्स कर देते हैं तो ये ऐसा रिएक्ट करता है। ये भी एक ट्रिक है, ये भी हमें जानना चाहिए, सीरीज बनाने में काफी मदद मिलेगा। ओके इसको हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं जो हमको suitable है। एग्जैक्टली ओके ये तो हो गया। इसमें तो हमें कस्टम लिस्ट में जाना ही नहीं पड़ा, जी कस्टम लिस्ट में जाना नहीं पड़ा। कस्टम लिस्ट में तो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे हमने बोला प्रोडक्ट का नाम, चलिए डिपार्टमेंट ले लेते हैं। हमारे पास HR का डिपार्टमेंट है, फिनांस है, एडमिन है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग टीम है हमारी, और एक डिपार्टमेंट और बता दें कोई, लॉजिस्टिक वाले हो गए, लॉजिस्टिक वाले लोग हो गए। इसके अलावा चलिए मैं इतना ही देखता हूँ कि हमारे पास मान लो कि डिपार्टमेंट वाइज एक डेटा बना लिया हमने। डेटा बनाने के बाद हमने क्या किया था, फाइल पे जाना था, ऑप्शंस में जाना था और इसमें एडवांस में जाना था। एडवांस के अंदर कई फीचर हैं लेकिन आपको नीचे स्क्रॉल करना था एंड यू हैव टू कम फॉर एडिट कस्टम लिस्ट एंड यहाँ पे आके सिंपल इंपोर्ट कर लें। आज के बाद कभी भी मेरे इस सिस्टम पे अगर HR, फिनांस या लॉजिस्टिक्स, एडमिन कुछ भी लिखेंगे आप, जैसे मैं एडमिन लिखता हूँ तो एडमिन के साथ साथ वो सारे डिपार्टमेंट आपको दिखने लगेगा। अगर मैं HR लिखता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो HR का, तो इस तरीके से हम हर बार रिपोर्ट बनाते समय हम अपनी टाइम बचा सकते हैं प्रोडक्ट का लिस्ट बना के। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कस्टम लिस्ट क्रिएशन। कैसे याद रहेगा, कैसे याद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तो दे ही रहा हूँ। इसकी पूरी प्रोसेस के लिए हमने पूरी मेहनत के साथ आपके लिए नोट्स बनाया है कि अगर वीडियो खो भी जाए तो एक बार ये वाले लिस्ट निकालेंगे तो आपको पूरा ये प्रोसेस एकदम से रिकॉल हो जाएगा तुरंत कि हाँ सर ने डिस्कस किया था कि डेटा सेलेक्ट करने के बाद फाइल में जाना था, ऑप्शंस में जाना था, एडवांस में जाना था, कस्टम लिस्ट में जाना था, इंपोर्ट करके ओके कर दिया था हमने। करेक्ट है? कोई डाउट? सो आई होप ये कस्टम लिस्ट क्रिएशन तो खैर अल्टीमेट चीज है, बिल्कुल बेसिक की बात करी है बट अल्टीमेट यूज हो सकता है। आप हमेशा टाइम बचा सकते हैं। चलिए टाइम बचाने के कड़ी में ही एक और छोटा सा टॉपिक देखते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है और ये वाला पार्ट को भी ध्यान में रखेंगे। ये टेक्निक्स जो है इस सीट पे एक और छोटा सा है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा इस बार मैं इसे सबको इंगेज करता हूँ। हेम्पी, हेम्पी एक बार आप अपना अनम्यूट करेंगे प्लीज। सागर, सागर आप लोग जो सुन रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी इस तरह की ट्रेनिंग में म्यूट कर दिया, वीडियो ऑफ कर दिया और चले गए घूमने ऐसे खूब होता है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के नाम पे कि 2 घंटे का चलो रिलैक्स मिल गया। इससे आप अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, कंपनी का भी बर्बाद करते हैं। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप लोगों में से कोई तो प्लीज़ मत करें, क्योंकि आप लोगों को इतना कुछ सिखाएंगे कि ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि कोई ट्रेनिंग आपने ली थी। तो
थोड़ा सा टाइम की वैल्यू दीजिए। जो लोग म्यूट करके एकदम से साइलेंट में बैठ जाते हैं उन लोगों को अनम्यूट करना चाहिए और थोड़ा कन्वर्सेशन मोड में आना चाहिए। सागर सर आगे हैं? यस जी। आपसे एक छोटा सा सवाल है जो आपको जवाब देना है कि मान लें कि आपकी ड्यूटी या आपका जॉब एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में लग गया। जस्ट एक क्वेश्चन है, जस्ट इमेजिनरी, और 10 लाख वैकेंसीज हैं, 10 लाख फॉर्म्स आए हैं बच्चों के। अब डिपार्टमेंट ने आपको एक काम सौंपा है कि आपको रोल नंबर क्रिएट करके देना है। जैसे बात करते हैं हम लोग, इनवॉइस जनरेट करना है, इनवॉइस नंबर जनरेट करना है, सीरियल नंबर जनरेट करना है। उसी कड़ी का एक क्वेश्चन है कि आपको रोल नंबर जनरेट करके देना है। 10 लाख बच्चों का देना है। रोल नंबर 1 से लेके आपको 10 लाख तक बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है सागर सर आपसे, आप कितना टाइम लेंगे इस काम को करने के लिए? मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको आता है। सर हमें सिर्फ उनको रोल नंबर देने हैं, फिर नाम भी लिखने पड़ेंगे? नहीं सर, सिर्फ रोल नंबर का एक लिस्ट बनानी है, 1 से शुरू करके 10 लाख तक। 10 लाख जी। हार्डली 3 to 5 मिनट्स। 3 to 5 मिनट्स, वेरी गुड। चलिए 3 to 5 मिनट्स में आप कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा तरीका बता दें। रोल नंबर लिखेंगे और उसको नीचे खींचेंगे, लाइक 1 2 3 सिलेक्ट करेंगे और उससे नीचे खींचेंगे, क्या बात तो है, ऑटोमेटिकली एक्सीड होता जाएगा उसका नंबर। वेरी गुड। सो क्वेश्चन है कि 1 से 2, मतलब आपको 2 नंबर लिखने होते हैं। जिनको नहीं पता है वो समझ लें कि 2 नंबर हमें लिखने होते हैं और दोनों नंबर को सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे। सवाल उठता है कब तक, क्योंकि मैंने कोई 2-4-100 नाम नहीं बोला है, 10 लाख बोले हैं। आप गुड़गांव का एक चक्कर लगा के आ जाएंगे, हम खींचते रहेंगे तब तक बैठ के, जो ऑप्शन आपने बताया। मैंने आपको थंब भी दिया है कि ठीक है, क्योंकि सारे लोग यही आंसर देते हैं कि एक गारंटी देता हूं कि एक बंदे को बिठा दीजिए आप, एक बंदे गुड़गांव में जाके पिज्जा खा के आ जाएंगे, तब तक आप खींचते रहेंगे। 3 से 5 मिनट की तो बात छोड़ दें, ये 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और ये कोई आप नहीं, आप जैसे ही सारे प्रोफेशनल, मैं 95% प्रोफेशनल की बात करता हूँ, सबको यही पता होता है। और हम जो भी बात करेंगे एकदम बिल्कुल हट के बात करेंगे, जो घंटों का काम सेकेंड में, महीनों का काम दिन में, और दिन का काम 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। ऐसे ट्रिक्स पे हम काम करेंगे। एम आई राइट सर? यस सर। इतना तो पता चल गया कि 2 3 5 मिनट में तो बात बनने वाली नहीं है। लेकिन एक ट्रिक सीखने जा रहे हैं, जो ट्रिक मैं 3 तरीके के लोगों को डिवाइड करता हूँ। एक 5% होते हैं लोग, इनको तो दूर से ही प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये मैनुअल काम करने बैठ जाएंगे। 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3, उनकी अगर स्पीड 100 के भी रहेगी ना, तब भी पर 3-4 महीने लग जाएंगे। इनकी तो बात ही मत करो। ये लोग अच्छे लोग होते हैं क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं। ये लेंगे 2 से 3 घंटे, और मेरा स्टूडेंट लेगा <10। इमेजिन कीजिए कितना, इमेजिन कीजिए। मिनट का रहता तब तो नहीं ही बताता, सेकेंड। यस, वी विल डू दिस इन, देखो 100% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं मिला जुला के। ये 1000 लोगों में से एक आध लोग होगा जिसको ये वाला ट्रिक पता होगा, वो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, ये अनमोल रतन होता है, बिल्कुल 100 में 1 नहीं बोलता, हजारों में 1, वैसे लोग होते हैं। जबकि कुछ नहीं, 10 सेकेंड का ट्रिक है। देखते हैं ट्रिक क्या है और कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट योर फर्स्ट नंबर, वेदर यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1 or 100 or 1000 or 10,000. Just write the first number. Under home tab there is an option called fill. क्या है? There is a fill option. fill के अंदर है सीरीज। ठीक है, कितना सेकेंड लिया फिर से देख लीजिए, मैं टाइम का बड़ा हिसाब रखता हूं। देखिए पहला सेकेंड 1
सीरीज पे 2 सेकेंड, ये बताने का सेकेंड मत जोड़िएगा कि सर अभी तो बोल रहे हो, क्लिक करने का सेकेंड 2 सेकेंड। वी हैव 2 ऑप्शन, आइदर वी कैन क्रिएट हॉरिजॉन्टल सीरीज और वर्टिकल सीरीज। हॉरिजॉन्टल सीरीज करना तो वो भी चेंज नहीं करना है, वर्टिकल करना है, इसलिए इसको कॉलम करना पड़ेगा। तो यहाँ सीखना क्या है कि वर्टिकल बनाने के लिए कॉलम, हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए रोज। तो कॉलम कर दिया, दिस इज द स्टेप वैल्यू, इसको भी नहीं छेड़ना है क्योंकि स्टेप मतलब एक एक करके बढ़ेगा, तो ये एक एक करके ही बढ़ेगा। और स्टॉप वैल्यू में दे देंगे हमें जितना चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए था, 10 लाख लिख दिया और ओके, दैट्स इट। ये 10 लाख बन गया, चेक कर सकते हैं। धर्मेंद्र सर, आपके Yes, बगल sir. में एक साहब और बैठे हैं, उनका क्या नाम है, मुस्कुरा रहे हैं? ये मिस्टर सुनील जी है, सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, हाँ जी, ऑल क्लियर? और कैसे? वेरी गुड, खुश है ना? बहुत सर, बहुत। गलत आदमी को तो नहीं चुन के ला दिया मैम ने? नहीं, किसको बुला के बिठा दिया 2 घंटे टाइम पास कर? अरे नहीं सर। चलिए, ग्रेट। सो हमें Okay. छोटी छोटी सी ट्रिक को सीखना है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है रियल टाइम में, कि आप काम करते हुए आप अपने टाइम को कैसे, बेशक हमें 20 ही क्यों ना लिस्ट बनाना है, हम 20 तक क्यों खींचेंगे जब 20 लिखने में भी 10 सेकेंड लगेगा और 20 लाख लिखने में भी 10 ही सेकेंड लगेगा, तो क्यों ना हम इसको अडॉप्ट कर लें। इसके अडॉप्ट करने से ये फ़ायदा होगा कि अगर 20 भी बनाना है तो हम इसी की हैबिट रखेंगे, और 20,000 भी रहेगा तो वो इसी की हैबिट की बात है, हमें हैबिट बनाना है इस तरह का। अच्छा, हमने बचपन में 3rd 4th क्लास में टेबल पढ़ा था, टेबल। मेजरली आप लोग टेबल भूल ही गए होंगे। किसी को 19 का टेबल याद है, या 15 का टेबल, या 14 का टेबल? ये पूरा टेबल इसी से बनेगा। देखेंगे, ध्यान देंगे कि क्या होता है ट्रिक। 19 का टेबल बनाने के लिए फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। देखिए स्टेप, जब 2 का टेबल बनाते हैं तो 2 स्टेप होता है, 3 के टेबल में 3 का स्टेप होता है, तो 19 के टेबल में 19 का स्टेप होगा। स्टॉप वैल्यू तो 190 सबको पता है। ये रहा आपका 19 का टेबल रेडी। 14 का टेबल बनाना है, फिल में गए, सीरीज में गए और यहाँ पे कॉलम करा, 14 लिखा, स्टेप वैल्यू 140 लिखा, दैट्स इट। आपको बॉस ने बोला कि ऐसा करो, आप हमें 1 जनवरी 2023 से लेके पूरे इस साल का पूरा कैलेंडर तैयार कर दो, डेट का कैलेंडर। जस्ट यू हैव टू राइट द फर्स्ट डेट, गो फॉर द सेम, फिल, सीरीज, कॉलम, स्टेप वैल्यू 1 रहने देते हैं। देखिए इस बार हम डेट ले रहे हैं तो स्टॉप वैल्यू डेट के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 31st of December 2023। नाउ यू कैन सी कि आपका पूरा साल का डेट का सीरीज बन के तैयार हो गया। सो एक बार जब ट्रिक सीखा हुआ रहेगा ना, तो आप कई जगह पे जाके इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और इस ट्रिक को बोलते हैं सीरियल नंबर क्रिएशन। कहने को सीरियल नंबर है, इससे रोल नंबर, टेबल, सीरीज सब तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए भी उसी तरीके से बहुत खूबसूरत नोट्स बना हुआ है, जो आपको क्लास के एंड में या लेटेस्ट आज रात तक आपको मिल जाएगा। और ये था हमारा सीरियल नंबर क्रिएशन। राइट एनी नंबर एंड सेलेक्ट, यही तो मैं कह रहा था कि कोई भी नंबर लिख लो और सेलेक्ट कर लो। होम टैब में जाओ, हम हैं होम टैब में, फील्ड में जाओ, गए फील्ड में, सीरीज में जाओ, गए सीरीज में। आपके पास रो और कॉलम के 2 ऑप्शन हैं। चलो कॉलम तो बहुत बार किया, रो करके दिखाता हूँ। रो में हमें जाना है 1010 तक, 1000 से शुरू करके 1010 तक। देखिए ये रो में तैयार कर दिया। कॉलम में चाहेंगे तो कॉलम कर दीजिए, रो में चाहेंगे तो रो कर दीजिए। सेट वैल्यू ओके, क्लियर है। इस तरीके से वी कैन सेव आवर टाइम। हम अपने कस्टम लिस्ट से देखिए कितना सारा टाइम सेव कर सकते हैं। ये जो सिंपल ट्रिक्स मैंने बताया था कि टेक्स्ट
अकेला टेक्स्ट ही चलता है, नंबर अकेला नंबर ही चलता है, दोनों मिलके ये इस तरह का बना देता है। तो ये भी एक ट्रिक है जो आपको सीखना है। सीरियल नंबर क्रिएशन तो अपने आप में एक टॉपिक ही है जो आपको सीखना है। यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर, ओके। ग्रेट। हेलो जी सर, एक क्वेश्चन था। कभी कभी हमारा कोई एक्सेल का ओल्ड फाइल होता है जिसको हम मेंटेन करते हैं, डेट वाला। ओके। और हमारा कभी हमने नोटिस नहीं किया है कि या तो हम अपना शायद हमने अपना ऑफिस चेंज किया होगा, एमएस ऑफिस होता है ना, हाँ हाँ तो उसी फाइल को हम बाद में खोलते हैं तो ऐसा होता है कि आधे जो डेट होते हैं ना उसका फॉर्मेट अलग हो जाता है और आधी डेट का फॉर्मेट अलग हो जाता है बाय डिफॉल्ट। किस रीजन से होता है? जो बोला आपने रीजन वही रीजन है। पहला रीजन तो ये होता है कि वर्जन चेंज होने से कई बार फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शन में पढ़ेंगे। चाहे कितने भी फॉर्मेट अलग अलग हों, 10 लाख डेटा में 10,000 फॉर्मेटिंग हो, हम सबको एक फॉर्मेट में कर सकते हैं और वो डेट एंड टाइम फंक्शन के अंदर हम लोग सीखेंगे उस तरह की ट्रिक्स को जो हमें उस तरह के चैलेंजेस से निकलने का टाइम मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा 5 to 7 मिनट्स का एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर मिलते हैं इसके बाद। तब तक अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए जल्दी से। ओके।